हेलो दोस्तों, राधे राधे। ज्योति माइथो फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी 16,108 पत्नियों का क्या हुआ। श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद क्या उनकी पत्नियों ने भी देह त्याग कर दिए थे? आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। जब महाभारत के युद्ध और माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश आपस में ही लड़कर समाप्त होने लगा। मूसल युद्ध के कारण श्री कृष्ण के वंश के अधिकांश लोग मारे जाने लगे। तब श्री कृष्ण ने प्रभासीय जंगल में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। तभी उनको एक भील शिकारी ने भूलवश एक तीर मार दिया जो उनके पैर के अंगूठे में जाकर लगा। इसी का बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। बलराम जी ने भी समुद्र में जाकर समाधि ले ली। अब आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या भी कहा जाता था, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कलंदी, मित्रवृदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। वही भगवान श्री कृष्ण की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थीं। अब सवाल यही उठता है कि श्री कृष्ण के बाद उन पत्नियों का क्या हुआ। जब यही समाचार अर्जुन के पास पहुंचा तो वे सीधे द्वारिका पहुंचे और देखा भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों समेत जितनी भी यदुवंशी महिलाएं बची हुई थीं, सभी महिलाओं को बलराम और श्री कृष्ण के देह त्याग वाली बात न बताते हुए सभी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना होते हैं। और उनके साथ कई सारी गर्भवती महिलाएं और कई सारी ऐसी महिलाएं भी थीं जो अपनी पतियों को मूसल युद्ध में खो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव भी जीवित थे। इसके अलावा श्री कृष्ण के पर पुत्र यानी वज्रनाग भी वहां मौजूद थे। अब वज्रनाग कौन है? दरअसल वज्रनाग अनिरुद्ध पुत्र थे और अनिरुद्ध स्वयं प्रद्युम्न के पुत्र थे। कहते हैं अर्जुन ने किसी से श्री कृष्ण की देह त्याग करने की बात नहीं बताई थी। यह बात सिर्फ रहस्य था। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव को बताई थी और फिर वासुदेव ने भी कहा था कि श्री कृष्ण उनसे कहा कि अर्जुन जल्द ही उनके पास आएगा और इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लेगा। और जैसे सभी लोग द्वारका से जाएंगे, द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। और श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन ही श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करेंगे। यह सुनते ही अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वह सभी को लेकर हस्तिनापुर लिए निकल पड़ते हैं और उनके निकलते ही द्वारका समुद्र में डूब जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने पिता को बताई गई बात सच हो गई कि द्वारिका उनके जाने के बाद डूब जाएगी। फिर सभी यही सोचकर आगे बढ़ने लगे कि यह भगवान की ही लीला है। फिर आगे जाकर जंगल में विश्राम किया। तभी उस जंगल रहने वाले लुटेरों को पता चला तो उन पर हमला कर दिया। फिर अर्जुन उनसे युद्ध करते हैं, अपने दिव्यास्त्र का उपयोग करते हैं, पर अपनी स्मरण शक्ति भूल जाते हैं, जिससे लुटेरे काफी धन और स्त्रियों को लेकर चले जाते हैं। तभी अर्जुन अपने आप को असहाय और बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पर इतना विश्वास किया, पर मैं धन और स्त्रियों को नहीं बचा सका। और वह समझ नहीं पाते कि उनकी शस्त्र विद्या लुप्त कैसे हो गई। जैसे तैसे यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर वह हस्तिनापुर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के पर पुत्र वज्रनाग को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं और सभी स्त्रियों को हस्तिनापुर में रहने के लिए कहते हैं। पर बहुत सी स्त्रियां वन में तपस्या करने चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की मुख्य 8 पत्नियां थीं, जिसमें रुक्मणी और जम्बंती अग्नि में प्रवेश कर जाती है और अन्य पत्नियां तपस्या में लीन हो जाती हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वंश के मात्र उनके पर पोते वज्रनाग ही बचे थे, जो बाद में इंद्रप्रस्थ के राजा बनाए गए। इसके बाद अर्जुन वेद व्यास जी के आश्रम पहुंचकर उनसे बताएं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। बलराम और श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग कर दिया और मैं भी अपना सारा दिव्यास्त्र का ज्ञान भूल गया। तभी महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ये सब इसी प्रकार ही होना था।
इसलिए इसके शोक में मत डुबो अर्जुन, और बात तुम्हारी शस्त्र विद्या की है। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ थे तब तक वह खास विद्या भी थी तुम्हारे पास थी। अब उसका उपयोग हो चुका है तो विद्या भी विलुप्त हो चुकी है। तो आप जान ही चुके होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनकी पत्नियों और यदुवंश का क्या हुआ। यह खास प्रसंग हमें महाभारत के मुसांग पर्व से मिलता है। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।